यार वो पेपर उठा दे नीचे से यार, वो पेपर उठा दे, पेपर है फारूक साहब आप खुद ही आएंगे वो मैं कर लूँगा। ओके ओके मैंने खबरदार कर दिया कि ये जो खबर है ना बड़ी अच्छी है, अवेल कर ले वरना चक्कर बैठे हुए। कौन सी खबर आ गई है सर फिलहाल आजकल तुम लोगों के पास? सर आजकल एक ही है अदम हाँ करो। हैं? सर कल से आपने सोशल मीडिया नहीं देखा? हाँ बेचारे वज़ीर उस्मान मिज़दार साहब बड़े संगीन हुए हैं। नहीं नहीं, उसकी वफाएं याद रहेगी सर, वफादार आदमी है। उसकी वफाएं याद सर रहेगी। लेकिन मनो ना फिर। मेरी गल सुनो ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਔਨ ਦ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈ ਸਰ ਔਨ द रिकॉर्ड चीज़ें ने ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ थोड़े मंजे सियासतदान हो गया। पुराने जितने भी वज़ीर आला रहे चाहे जिससे भी जमात है ये बेचारे वाहिद वज़ीर आला रहे जिससे जाने थे ना आवाम थोड़ी जी दुखी है अच्छी बात है ना। मासूम ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਚਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਕरें ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕरें ਜੀ। सूबाई हल्के के अंदर 2018 के इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन नहीं ये जीत सके। ये इनकी अपनी हालत है। लोगों को कह रहे हैं कि जनाब जी फलाना भी हमारे साथ आ गया, फलाना भी हमारे साथ आ गया। दूसरा, आज मैं इनका लटका हुआ चेहरा देख रहा था पूरी PMLN का अपोजिशन का, कल रात ही मुझे नजर आ गई थी सारी हालत। तो PDM के बैरूनी की इतनी फिक्र है कि ये कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, कि ये एक्साइटमेंट के अंदर मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में रोना शुरू कर देते हैं। आज भी इनको एक सरप्राइज़ मिलेगा। ये नज़र आया 200 वोल्ट का करंट लगा हुआ था तो सठिया गए, इधर उधर के नंबर गिराना शुरू कर दिए, आज़ाद लोगों के नाम लेना शुरू कर दिए, वो भी इनके साथ नहीं है। और एक 63A का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया है और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की क्या ये कीमत है कि 10-15 लोग उठें, 10-15 अरब रुपए आप खर्च करें और आप जो है वो एक स्टेबल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दें बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर, जो पाकिस्तान को धमकी अमेज़ जो है वो ख़त लिखें। जब अदम एतमाद जमा होने से एक रोज़ कबल 7 मार्च को पाकिस्तान को ख़त लिखा जाए जिसमें पाकिस्तान को बातें ना मानने के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दी जाएं। तो इन्होंने तो हमेशा ग़ुलामी की है क्योंकि इनकी लूट मार की दौलत जायदादें बाहर पड़ी हैं। नवाज शरीफ मफरूर बाहर किन लोगों से मुलाकातें करते हैं सबके इल्म में। हमदुल्ला मोहिब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था उनके साथ मुलाकातों के ऊपर इन्होंने बड़े क्रेडिट लिए और बदकिस्मती से कुछ ऐसे समझदार लोग भी उसमें शामिल थे जो कि उस वक्त उसको डिफेंड कर रहे थे। बाद में वही नाकाबिले दफ़ा हो गया मामला इनके लिए। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये नाकाम हो चुके हैं, नाकामी जो है वो इनकी लिखी जा चुकी है, इनका खेल जो है वो नाकाम हो चुका है। बैरूनी
ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जिनको पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी से, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी खुददारी की खातिर, कौमी सालमियत की खातिर स्टैंड लेने से मसला है, ये उनकी कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। और आपने देखा कि 27 मार्च को पूरा पाकिस्तान गवाह है कि सिर्फ परेड ग्राउंड नहीं, इस्लामाबाद की तमाम सड़कें परेड ग्राउंड बनी हुई थी। क्या श्रीनगर हाईवे था, क्या रवास से एक्सप्रेस वे था, क्या जीटी रोड था, क्या पेशावर से आने वाली मोटरवे, क्या लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे। सब लोगों ने देखा कि लोग खुद घरों से निकल के साथ आके खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि ये सारा जो लूट खसूट का जो टोला है वो एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ है, पूरी कौम देख रही है ये कि 4 हुकूमतें हमारे पास हैं, हमारे पास 10, 15, 20 अरब रुपया निकालना क्या मसला है, हम निकाल के हम भी खरीदो फरोख्त कर लेते। चूँकि हम आई छांगा मंडियों की खात्मे के लिए हैं, हम आई इक़्तिदार के अंदर नीलाम घर बंद करने हैं, हम आई इक़्तिदार के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन चोरों टोलों का मुकाबला करने हैं। तो लिहाजा हमने किसी किस्म का वो तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जो उन्होंने इख्तियार किया है। तो 163A का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, एक अवाम की अदालत में भी चल रहा है, और वो मुनहरफ अरकान जो अब 27 के जलसे के बाद हमारे साथ राब्तों में शिद्दत आ गई है, वो अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया है। किसी का बेटा सिंध हुकूमत के अंदर मुलाजिम है तो उसको उसकी नौकरी निकालने के हवाले से ब्लैकमेल किया गया है, किसी को जो है वो पैसे की चमक दिखा के ख़रीदने की कोशिश की गई है, मुख्तलिफ लालच दे के करने की कोशिश की गई है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या मजाक इन्होंने उड़ाना शुरू किया है। एक अवाम की अदालत में भी 63A लगनी है जाके। भाई ये जो पब्लिक फ़ैसला कर बैठी है, अगर कोई अवामी नुमाइंदा है उसने जाना तो अवाम में है। ये आपका एक वोट जो है ये करोड़ों लोगों की अमानत है भाई, ये इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, और पब्लिक आपको हमेशा हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर देगी, ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। और जो इधर उधर बड़े किंग कमाटो बने हुए हैं उनको मैं ये कहता हूँ जाए ना 10 मिनट फैसलाबाद घंटा घर का चक्कर लगा के आएँ, पता चल जाएगा कि अवाम जो है उनके ऊपर किस किस्म का जो है वो अदम एतमाद करके बैठी हुई है। इमरान खान के ऊपर अवाम ने 27 तारीख को एतमाद प्लस जो है वो कर दिया है। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आज राना सनाउल्लाह ने यहाँ खड़े होकर अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है। ये नाकामी है ये बात कहना कि जनाब हमारे से हमने वज़ारत आला की ऑफ़र कर दी लेकिन हमारी ऑफ़र नहीं कबूल हुई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने इत्तेहादियों को पहले भी साथ लेके चले हैं, आइंदा भी साथ लेके चलेंगे। ये अदम एतमाद भी नाकाम होगी, और जिन लोगों ने शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं ये शेरवानियाँ जो है वो लटकी रह जाएंगी। इनका जेल जाने का वक्त हो गया है। अब इनको किसी किस्म की भी मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम जो है वो देने को किसी सूरत भी तैयार नहीं है, कतन तैयार नहीं। जी अच्छा ये बता दें फारूक साहब कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कल जो वज़ीर आला पंजाब ने अपना मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया, उसके बाद गवर्नर सिंध का भी कहा जा रहा है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी कहा जा रहा है कि वो भी इस्तीफ़ा देंगे। तो इसकी आप बता दें कि उस पर क्या आप लोग जो है इत्तेहादियों को वहाँ पर अब सीटें देने जा रहे हैं इन तरह से जो भी देखें, जो लोग हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं, हमारे लिए सबसे अहम ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लिए पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं, सबसे अहम ऑब्जेक्टिव हमारे लिए ये है कि ये जो 3 करप्ट का टोला इकट्ठा हुआ है, जिन शहबाज शरीफ ने जरदारी को लाड़काना लाहौर की सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के दौलत निकालनी थी, जिन्होंने शरीफों से हाथ नहीं मिलाना था, जिस फजलुर रहमान ने जो है वो इस्लाम का मुकदमा लड़ना था, पूरी उम्मत को इकट्ठा करना था, वो तो नहीं कर सके। वो तो इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा, लेकिन उसने सब चोरों को इकट्ठा कर लिया। अब हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बैरूनी साजिश को नाकाम बनाना। हम पहले भी अलाइंस में थे, कोई नई बात नहीं है, हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते रहे, अब भी हमने अपने इत्तेहादियों को ही इक़्तिदार में से शेयर दिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव इनको डिफीट करना है, इस बैरूनी साजिश को डिफीट करना है, उसकी कठपुतलियों को डिफीट करना है, और वो इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे। उसके लिए हम हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज़ मोड़ पे हैं, हतमी मराहिल में हैं, और उस हवाले से बहुत सारे सरप्राइजेज इनको मिलना शुरू हो गए। सर ये बताएं इत्तेहादी सवेद आपके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं?
इत्तेहादियों समेत आपके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं? जो नंबर्स हैं, नंबर्स का नतीजा आपको जिस दिन इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर काउंटिंग होगी आपके सामने जो है वो आ जाएगा, और उस दिन सबसे बड़ा सरप्राइज इनके लिए होगा। अच्छा सर, फजल रहमान साहब बड़े लोगों को लेके और उन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी करेंगे, हमें बड़े सिक्योरिटी पद चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को लेके, लेकिन अचानक रात चले गए सर। देखिए मामला यही तो है कि जो लॉन्ग मार्च था वो शॉर्ट मार्च बन गया। अब बुनियादी तौर पे मामला क्या था, पहले अदालत में आए, हमें अदालत का बहुत एहतराम है, पाकिस्तान की आला अदलिया है, आला अदलिया के चीफ जस्टिस का मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का एहतराम है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के आइन को फौकियत दी। ये तो आए थे कि ये तो जलसा करने के काबिल नहीं, अवाम इनके साथ निकलने को तैयार नहीं थी, तो ये पीटीआई का जलसा रुकवाने आए थे। लेकिन जब आइन देखा तो आइन में सबको अपना प्रोटेस्ट पुरअमन रिकॉर्ड कराने की, जलसा करने की, गैदरिंग करने की इजाज़त है, तो इनको लॉन्ग मार्च करना पड़ा। तो लाहौर से जीटी रोड पे आए हैं, मुझे एक जगह पे बता दें जहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र क्राउड इनके साथ मौजूद हो। इनके अपने एमएनएस टीवी शोज़ में बैठे हुए थे, मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने मरियम सफदर के और हमजा के शॉर्ट मार्च को संजीदा नहीं लिया, तो बाहर किसने संजीदा लेना था। अच्छा सर, ये बताइएगा, मौलाना साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब अभी जो है वो मजहब काट गिर रहे हैं, दूसरी जानिब से मौलाना साहब एक मजहब काट गिर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे, जिसको ये मगरिब का एजेंट कहते थे, उनके बूट पॉलिश करने को ये खुद तैयार है। विकी लीक्स आज भी गवाह है, फजल रहमान ने कहा था कि अमेरिका जो है वो मेरे ऊपर हाथ रख दे, ठीक है, केबल मौजूद है, मेरे ऊपर हाथ रख दे तो मैं उनकी खिदमत करने को तैयार हूँ। तो इनका तो कोई दीन अमान नहीं है। ये ड्रोन हमलों की 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तानियों, 400 ड्रोन हमले पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में, जिस पे फजल रहमान के भी दस्तखत थे, लिख के इजाज़त दी हुई थी इन्होंने, लिख के इजाज़त दी हुई थी। तो ये क्या बात करते हैं, इमरान खान तो 1.5 अरब मुसलमानों की दिलों की तर्जमानी कर रहे हैं। इमरान खान ने ना खुद झुके, ना पाकिस्तानियों को झुकने दिया, ना दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को झुकने दिया, और सही मानों में माजरत खाना रवैया अख्तियार नहीं किया। खान साहब ने अगर बयान किया तो हकीकत बयान की है कि इस्लाम अमन का दीन है। दुनिया को ये बताया, कोई नहीं बता सकता था ये बात कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन की तबलीग की, उन्होंने जो है वो मिनॉरिटीज़ को हकूक़ दिए, उन्होंने ख़वातीन को हकूक़ दिए। प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं चीज़ों का हवाला दिया, तो अच्छी बात है। अगर जो हवाले इन्होंने देने थे वो नहीं दे सके, ये नाकाम हुए, उसको ये मज़हब कार्ड कहते हैं, उसको हम मज़हब कार्ड नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि हम अपने दिल से प्राइम मिनिस्टर जो है वो तर्जमानी करते हैं पूरी उम्मत मुसलमान की। एमक्यूएम आपके साथ है? देखें, एमक्यूएम के साथ मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारे नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए हैं और वो हतमी मराहिल में हैं, और इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपके सामने तफसीलात लेकर आएंगे जब मामला तय हो। नून लीग के बारे में बताइएगा कि नून लीग के मनहर फराकी जो है आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या वो भी नीलामगर सियासत का हिस्सा बन रहे हैं? नहीं, देखें, वो ऐसा मामला नहीं है। देखें, बुनियादी तौर पे क्या है कि वो ऐसी एक वक्त के ऊपर इख्तलाफ सामने आए थे, सुन लें, ऐसे वक्त में इख्तलाफ सामने आए थे जिनको ये पार्टी से निकाल चुके हुए हैं, शो काज नोटिस दे चुके हैं। वो आज से 2.5-3 साल बाद पुरानी मामला है। उस वक्त ना को अदम एतमाद लाया जा रहा था, ना को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा था। वो अरकान अगर अपना को फैसला करते हैं, वो आज़ाद है अपना फैसला करने के अंदर, लेकिन